आत्मा दी आज मेरे पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह वाला हाथ इनके ऊपर होने पाए परमेश्वर, तेरा दया वाला हाथ इनके ऊपर होने पाए परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ भरी प्रार्थना जब ये सुने पवित्र आत्मा जी, आज इनके काम बन जाएं यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बड़ी गवाहियां बनाई परमेश्वर तूने, सच में इनके प्रेम के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आज जो सच में पवित्र आत्मा जी तेरे दास के लिए पिता परमेश्वर खड़े होकर प्रभु जी सच में बोल रहे हैं पवित्र आत्मा जी। आज मैं विश्वास करता हूं मेरे पिता, सच में प्रभु जी जो मेरा फेवर कर रहे हैं उन्हें परमेश्वर तू ऊंचाइयों पर रखेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि प्रभु ये तेरे सच में पवित्र आत्मा जी कामों को देखकर, तेरे आश्चर्य कर्म के कामों को देखकर, तेरे वचनों को सुनकर पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर ये सच में ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे अनुग्रह वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। ताड़ी बजाएं जोर से, शाबाश। आ गया टेंशन न ले। कई बार वीजा परमेश्वर उसको दिखाने के लिए भी रोक देता है, टेंशन न ले। पहले कहते प्रार्थना करा ले, फिर हमारे से करा लियो। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मोजिज़े 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 मोजिज़े। विश्वास करना है, लेकिन पवित्र आत्मा ने, सुनो मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, सब लोग बैठ जाए बेटे, जाओ अब बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटे। सुनो अभी इसी समय बैठ जाओ आप, अब नहीं डिस्टर्ब करना प्लीज, बैठ जाओ। चेयर ले लो पीछे जाकर, चलो गवाही वाले उठो यहाँ से और अपनी चेयरों पर जाओ, यहाँ न बैठो। सुनना है सारे, बोलो हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज, हाथ उठाओ। खुश है कि नहीं? आप सुन रहे थे मैंने क्या कहा, यीशु मसीह का मजाक उड़ाने से सामर्थ कम नहीं होगी, और ज्यादा बढ़ गई थी। यस आमीन। तो मैं देख रहा हूँ सामर्थ बढ़ रही है, परमेश्वर का काम बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह उतर रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास करना है, पवित्र आत्मा यहाँ पर है, बोलो हालेलुया। आपके जीवनों में परमेश्वर काम करना चाहता है। जिनके पास जो इस समय बीज बोना चाहते हैं, वो अपने बीज को पकड़े अपने हाथों में, क्योंकि बीज बोए बगैर कह रहा है बंधन नहीं टूटता। कह रहा है कि आपको बोने वाला बनना है। परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि आप तरक्की करें, आप आशीषित हों, आप ब्लेस्ड हो जाएं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपने सुना ये बहन बता रही है इस बात के लिए कि गवाही दे रही है, लेकिन मैं कुछ लोगों को बताना चाहता हूं, अगर संसार में एक ही पास्टर होता तो किसी को कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर ने कहा अगर तेरा मन जहां ठुक जाए, तो कह रहे अगर तेरा मन ठुक गया है इस कलीसिया में तो जा, लेकिन अब कह रहे कि अधीनता के साथ रहे और परमेश्वर के पीछे कह रहे कि पवित्रताई से चल। हालेलुया हालेलुया। इसलिए जगह जगह रखे गए, क्योंकि भाई साहब एक बंदा एक काउंसलिंग नहीं कर सकता, लेकिन ये पवित्र आत्मा की प्रेजेंस है कि आज वो पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही है यीशु मसीह के नाम में। सबके ऊपर काम कर रहा है पवित्र आत्मा। ये आपका फैसला है, ये आपका फैसला है, ये आपकी मर्जी है। परमेश्वर ने आपकी मर्जी पर रखा है। बोलो हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज दें, लेकिन जो लोग आदर करते हैं, जो लोग प्रेम रखते हैं, ये सच है कि परमेश्वर जो अधीन रहते हैं अपने अगमों के, वो गुड न्यूज को देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। आप विश्वास करना, आज इस समय जो लोग चाहते हैं कि आज मैं बढ़ूं, कितने लोग इस साल बढ़ना चाहते हैं और कितने लोग घटना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ। कितने लोग गरीब होना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ। गरीब नाम एक ऐसा शब्द है, कोई भी नहीं चाहता। नीचे कर लो हाथ यार। जो गरीब होना चाहता है वो हाथ उठाओ। इनको सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, हाथ उठाओ। पिछले हाथ उठा रहे हैं। जो अपने फाइनेंस में तरक्की देखना चाहते हैं, हाथ उठाओ अब। तो आप बीज बोने के बाद आप तरक्की देखते हैं। ये परमेश्वर का नियम है, जितना ना बोएगा उतना ना कटेगा। अपने पड़ोसी को बोलो जितना ना बोएगा उतना ना कटेगा। पंजाबी में बोलो जोर से, पंजाबी बहुत आती है आपको। बोलो जितना ना बोलेगा उतना ना कटेगा। हाँ, जितना ना बोलेगा तो जितना ना बोएगा। देखो जैसा बोलोगे वैसा काटोगे, हैं? लेकिन जैसा बोओगे वैसा भी काटोगे। अपने पड़ोसी को बोलो छोड़ दे 2 का नोट बोना। तरक्की कर, तरक्की। अगर आप तरक्की नहीं करते, बोने में तरक्की नहीं करते, परमेश्वर का नियम है, अगर आप
मैं कह रहा हूं कि आप स्वर्ग जा सकते हैं बिना बोए भी, आप आशीषित हो सकते हैं, आप स्वर्ग जाएंगे, लेकिन याद रखना जब तक धरती पर रहेंगे तब तक आप प्रॉब्लम में, फाइनेंस में, आर्थिक तंगी में, प्रॉब्लम में रहेंगे। कारण क्योंकि आपने बोना सीखा नहीं है। फाइनेंस नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा एक साल अच्छा चला, दूसरे साल ठप, तीसरे साल अच्छा चला, चौथे साल ठप। लेकिन जो लोग बोते हैं, परमेश्वर का नियम है ये, बोओगे तो काटोगे भी। आज अपने जो बीज पकड़ा है अपने हाथों में उठाओ, आप परमेश्वर के भवन में लाए हो तो हाथ ऊंचा करो, शाबाश। अगर आप अपनी जेब के लिए लाए हो तो नीचे कर लो। परमेश्वर में विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज इन हाथों की ओर देख स्वर्ग से पवित्र आत्मा। इस समय जो लोग ऑनलाइन भी मेरे पिता QR कोड में, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में, एक्सिस बैंक में पवित्र आत्मा जो बो रहे हैं, ICICI बैंक में, मेरे पिता परमेश्वर आज से इनके हाथ लेने वाले नहीं देने वाले हो जाए यीशु के नाम में। इतना धन इनके पास है, इतनी अनॉइंटिंग इनके पास है, इतनी पवित्र आत्मा प्रेजेंस तेरी आए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरी हजूरी में ये बैठे आज से प्रार्थना करने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये बोने वाले हो, अपना समय को बोने वाले हो, आज से अपनी आंखों को बाइबल में बोने वाले हो, आज से तेरे कानों को पवित्र, अपने कानों को पवित्र आत्मा तेरे वचन को सुनने के लिए बोने वाले हो, आज से अपनी जुबान को सच में खोलने वाले, बोने वाले, तेरे नाम की महिमा करने वाले, हालेलुया बोलने वाले हो जाए। अपनी जुबान को बोया आपने, जब आप संडे चर्च आए हैं आपने अपने पैरों को बोया है परमेश्वर के राज्य के लिए, अच्छे कामों के लिए बोया है, और आपने अपनी कमाई के हिस्से में से अगर बोया है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इसी साल में तुम जुबली का साल देखोगे यीशु मसीह के नाम में। इसी साल में छुटकारे का साल देखोगे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा से इनका धन आशीष में बदल जाए, नुकसान कराने वाली आत्मा भाग जाए। जो मुझे इस समय ऑनलाइन चर्च जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा सारी ब्रांचें इसी समय परमेश्वर गुड न्यूज को देखने पाए यीशु के नाम में। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ने पाए। बोलो आमीन। ये एक प्रॉफिट का आशीर्वाद है आपके ऊपर, जिन्होंने बोया है वो बढ़ेंगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने बोया है वो बढ़ेंगे, और वो लोग इस समय बो रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। क्या आप तैयार हैं कि नहीं बोने के लिए? हाँ, तो आपके पास वॉलंटियर आ रहे हैं, चुपचाप बोलते रहो, डिस्टर्ब नहीं करना। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। कितने लोग वचन का आदर करना चाहते हैं? इसी समय अपनी बाइबल खोलो, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। हाँ, वचन की सेवकाई में जाएंगे हम, जल्दी फटाफट। आइए सिर पे हाथ रखें। परमेश्वर मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आज जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं और देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता परमेश्वर तेरा वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत को लेकर आए। आमीन। आज से परमेश्वर शैतान इनके अंदर से वचन का बीज चुराने ना पाए। मेरे पिता आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग सुन रहे हैं और आशीष को देख रहे हैं? एक बार जोर से नारा लगा दो आज। हालेलुया। कम है आवाज आई नहीं। जोर से पिछले चाय पिलाऊं? नारा कभी ऐसे नहीं होता। ना ना ना, आप गलत लगा रहे हैं। यीशु मसीह का नारा ऐसे होता है, हाथ उठाकर होता है हाले। हाँ, सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया का मतलब हो परमेश्वर की स्तुति हो। जो दीवार हो प्रॉब्लम की है, जितने आप हालेलुया के प्रार्थना में आप मांगना कम करें, हालेलुया के नारे ज्यादा लगाना शुरू करें, आपकी समस्या की दीवार खत्म हो जाएगी। आमीन। ये एक आप जैसे पुराने नियम में जो लोग धर्म शास्त्रों में कह रहे, जो लोग जाप करते थे दूसरे कल्चरों में, जाप समझ रहे हैं कि नहीं? आप हालेलुया हालेलुया बोल सकते हैं। आपको प्रार्थना करना नहीं आता तो आप स्तुति हो, तारीफ हो परमेश्वर की कर सकते हैं। वो भी एक प्रार्थना है। बोलो हालेलुया। आज कितने लोग ऐसा लगता है उनको जो निराश है। हो सकता है आपका कोई बच्चा आईएलटीएस में रह गया हो सकता है यहाँ पर कोई बैठा हो, किसी को जवाब दे दिया हो डॉक्टर ने और वो रिपोर्ट करा रहा हो, लेकिन इस समय वो टूट चुका हो और उसके निराशा उसके बार बार उसके हाथ लग रही हो। क्या आप में से कोई ऐसा है यहाँ पर? किसी को लगता है कि शायद मेरा घर नहीं बन रहा, पति रोज शराब पी कर आ जाता है, बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, झगड़ा करते हैं,
और आप टूट चुके हैं, आपको ये निराशा शैतान बार बार दे रहा है, आप निराश हो चुके हैं, आप कह रहे हैं कि पता नहीं परमेश्वर कब मुझे औलाद देगा, कब मुझे बिजनेस देगा, अच्छा कब मेरे बारे में कह रहे हैं कि परमेश्वर बोलेगा और बातचीत करेगा। अगर आपको लग रहा है कि शायद हम एक अच्छी गाड़ी नहीं खरीदने वाले, हमसे परमेश्वर बात नहीं करने वाला, हो सकता है कोई परमेश्वर का दास भी हो और वो चाहता हो कि मैं इतने साल से प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन मुझे भविष्यवाणी का वरदान नहीं मिल रहा, हो सकता है कि मुझे कह रहे कि चंगाई का वरदान नहीं मिल रहा, वचन का कह रहे कि खुराक नहीं मिल रही मुझे, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कह रहा कि आज जितने निराश है उनसे जाकर कह देना, कह रहा कि उनकी निराशा में एक आशा डाल दे, आज आशा डाल दे, आज कहता है कि विश्वास करना, आज निराशा से बाहर आओगे, आज निराशा से बाहर आओगे। आमीन बोलने वाले बाहर आएंगे आज, हालेलुया बोलने वाले बाहर आएंगे आज। कह रहे हैं कि आज तुम्हारे जाल भरेंगे यीशु मसीह के नाम में। जहां तुमने नहीं खोदा वहां से भी कह रहे हैं कि कुआं आपके लिए पानी निकालेगा आशीष का। जहां आपने नहीं बोया वहां से भी काटोगे आप। कह रहा है जो आपने अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं है वो करके दिखाओगे आप। ये प्रोफेटिक वर्ड्स है, जो माँ सोचती है कि मेरे बच्चे वो बन नहीं सकते, उनके लिए भविष्यवाणी है। परमेश्वर का आत्मा अगर आज वचन ध्यान से सुनेगी तो वही तेरे बच्चे इतिहास रचेंगे आज के बाद। इतिहास रचेंगे। आमीन बोलने वाले, क्या आप इतिहास रचवाना चाहते हैं कि रचना चाहते हैं? हम रचना चाहते हैं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं रचवाने वाले नहीं, कह रहा दूसरों को पहले खुद बनो रचने वाले। कह रहा कि आज अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोल दो तू इतिहास रचेगा आज से। पता है मुझे कई लोगों ने दाढ़ी काले करने में इतिहास रच रखा है, कई लोगों ने बुराई करने में इतिहास रच रखा है, कई लोगों ने झूठ बोलने में इतिहास रच रखा है, कई लोग ठेके पर सुबह शाम खड़े हो जाते हैं, सुबह निकलते हैं घर से बन ठन के और शाम को रात को आते हैं। इतिहास रच रखा है, हमारे से ज्यादा पीता कोई नहीं है। बोलो हालेलुया। इतिहास रचा हुआ है, लेकिन याद रखना एक बार यीशु मसीह का नाम लेना, आज कह रहा इतिहास बदलने वाला है। हालेलुया। कह रहा बदलने वाला। आज अपने पड़ोसी को बोलो मैं तुझे बदलने नहीं दूंगा। ये भी एक इतिहास है। कुछ लोग बदलना चाहते हैं लेकिन किसी को बदलने नहीं देते। ऐसे लोग भी चर्चों में आते हैं और रोज हमारी बहन की तरह खड़ी हो जाए, फेसबुक पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि हम बदलने नहीं देंगे। इस बहन ने, मैंने देखा इधर, ये किस शादी नहीं किया, इसने शादी नहीं किया, इस औरत ने, इसने शादी नहीं किया अपनी 3 बहनों के कारण। इसने देखा शुरू में उनकी शादी हुई, उनके पति उन्हें मारते पीटते छोड़ देते, मारते पीटते छोड़ देते, करे चल भाग जा। एक बार ये मेरे पास आई बटाले से और आकर कहने लगी कि मैं तो बड़ी तंग हूं, अपनी बहनों को मैं पाल रही हूं, माँ बाप सिर पे नहीं है, कोई सिर पे नहीं है, यही उनका माँ बाप है, यही उनके लिए बेचारी पता नहीं कैसे लोगों के घरों में भी काम करके भी, ये दोनों, एक और बहन है इनकी, एक और बहन है, कर इसने शादी नहीं की, इसने तो की थी लेकिन प्रॉब्लम थी, लोगों के घर में भी काम कर करके इसने अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को पाला है। हालेलुया। और ये बहन, और जब मेरे पास आई तो मैंने इसको कहती कि मेरे को कहीं रख लो, मैं कोई नहीं तो कैंटीन में काम कर ले। इसने कैंटीन में काम किया ईमानदारी के साथ, इसको कहीं बटाला चर्च में भेजा, वहां काम किया ईमानदारी के साथ, और इसका नंबर आ नहीं रहा था। मैंने कहा ये पढ़ी लिखी तो है नहीं, क्या इतिहास रचेगी ये, इसका क्या करना है। और जब मैंने इसको फेसबुक पे बोलते हुए देखा, मैंने कहा ओ यार ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। मतलब इसने वचन, सारी गुस्सा कर रही थी, सारी गुस्सा कर रही थी, लेकिन ये वचन से बात कर रही थी बार 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 बार। मैंने कहा इतनी शिक्षा आती है इसको। बाद में पता लगा कि ये हमारे प्रेयर टावर में काम करने लगी है। हालेलुया। सेवा करने लगी है। इसकी सेवा परमेश्वर ने ले ली है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जा आज से तू इतिहास रचेगी, अब तू पास्टर होगी यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे कई बार आपका आत्मिक गुस्सा भी आपको आगे लेकर आता है। पतरस बहुत पीछे था,
लेकिन जब वो गुस्से में आगे आया यीशु मसीह के लिए, अगर आप अपने घर में यीशु मसीह के लिए खड़े हो गए, अगर आप यीशु मसीह के वचन को प्रचार करने के लिए खड़े हो गए, तो याद रखना आप गिरेंगे नहीं, पर आगे आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये परमेश्वर है। बैठ जाए, इतिहास रचेगी थोड़े दिन में। तू सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। सारी बहनें ये इतिहास रचेंगी। और कभी नंबर है मेरे पास, एक को मैं देख रहा था, वो भी 4 बहनें ज्ञानवान हो गई हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन निराशा, अगर आप किसी चीज को, अगर आप निराशाओं को दिमाग में बिठा लेंगे, तो याद रखना आप इतिहास नहीं रच सकते। अगर आप निराशा से, आज का हमारा टॉपिक है निराशा से कैसे बाहर आए। निराशा से बाहर आपको आना है। पवित्र आत्मा को पुकारने वाले लोग निराशा से बाहर आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जब प्रभु में आया तो 1 साल मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हुआ। मैं चर्च जाता था और एक दिन मैं इतना निराश होकर, शैतान ने मुझे कहा, मेरे दिमाग में डालने लगा, मैं विचार आने लगे, मैं कहूँगा वो शैतान ही होगा। विचार आ रहे थे कि तेरे माँ बाप ने तुझे छोड़ दिया, वो भी तुझे बोलते हैं। जब तू घर गया प्रार्थना करने के लिए तो कह रहा कि वो मकान गिर गया, तेरी दादी बीमार हो गई, तेरी माँ को पैरालाइज हो गया, तेरा भाई को टीबी हो गया, और तेरा बाप तुझे घर से निकाल रहा है, तेरे पास पैर में चप्पल भी नहीं है, तेरा कोई नहीं है, तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, और तेरे को कोई नहीं कह रहा। यीशु मसीह ने भी क्या किया, तूने 40-40 उपवास भी किए, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया तेरे लिए। इतनी निराशा से भर गया कि मैं एक दिन ट्रेन के पुल के ऊपर जाके खड़ा हो गया। मैंने कहा ट्रेन आएगी और ऊपर से छलांग मार दूंगा। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार इतनी ऊपर से छलांग मारूंगा, पहले हड्डी टूटेगी फिर ट्रेन जाएगी, तो दर्द क्या लेना। मैंने कहा नीचे चलते हैं। मैं फिर पटड़ी पे गया, फिर मैंने कहा पटड़ी के सामने ऐसे लेट जाऊंगा और ऐसे ट्रेन आएगी। और उसी समय बहुत टूट गया था। और उसी समय मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा बड़ा भाई पीछे से मुझे आवाज लगा रहा है, कह रहा हेलो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। कह रहा मैं कब से, कह रहा है तेरे पीछे घूम रहा हूँ कि तू कहाँ जा रहा है, कहाँ जाता है। कह रहा नहीं, कह रहा है कि मेरा भाई यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था। कह रहा है जिस यीशु मसीह पर विश्वास करता है, भरोसा रख, वो तेरी जिंदगी में बड़ा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा किसी के थ्रू भी बात करता है, आपको बिलीव करना है। उस दिन हम दोनों भाई ने रेलवे स्टेशन में बैठकर पहली बार, मैं चाय नहीं पीता था, मैंने अपनी जिंदगी में कभी चाय नहीं पिया। अब मैं पास्टर बन गया हूं तो लोगों ने मुझे चाय पिला पिला के बेहोश कर रखा, क्योंकि भाई दूध कौन देगा सीधा ही चाय लेकर आते हैं। हालेलुया। तो वैसे मैं कम ही पीता हूं, अब तो मैं 3 साल से पीने लगा हूं, लेकिन मैंने बचपन से चाय नहीं पिया। मेरे भाई ने मुझे चाय पिलाया था उस दिन। उसने कहा मेरे पास 2 रुपए पड़े हैं, हम चाय पीते हैं और फिर घर पे चलेंगे। तो वो दिन मैंने देखा कि पवित्र आत्मा है आपको निराशा से बाहर निकालने के लिए। याद रखना, जब तक आप पवित्र आत्मा को नहीं पुकारेंगे तो वो आपको बाहर नहीं निकालेगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपके अंग संग है। अगर आप निराशा में हैं, अगर आप बीमारी में, अगर आप कर्जे में, किसी प्रॉब्लम में, तो पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है। अगर कोई निराश है, हम प्रेरितों के काम 5:9-29 को पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, कह रहा है कि निराश वो लोग होते हैं जिनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, जो उसकी आज्ञा नहीं मानते। हाँ। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। पतरस ने और कह रहा प्रेरितों ने उत्तर दिया, कह रहे कि हमें, कह रहे मनुष्यों की आज्ञा मानने से अच्छा, कहता है परमेश्वर की आज्ञा मानना बढ़कर है हमारे लिए। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, मैं कह रहा हूं कि निराशा आपकी जिंदगियों से भाग जाएगी। यहूदी लोग निराशा का जीवन क्यों जी रहे थे? इजराइल के अंदर यहूदी लोगों के साथ अत्याचार हुआ। वो बार बार कह रहे कि क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में परमेश्वर का आज्ञा मानना छोड़ दिया। जब उन्होंने अपनी लाइफ में पाप किया तो उस समय में वो भटकने लगे बार बार। कभी कोई आकर रोम ने जब इजराइल पर कब्जा कर लिया, लड़ाई कर लिया, तो वो उस समय में यहूदी लोगों को उठाकर ले जाया करते थे और उनके साथ अत्याचार करते थे और वो कई 100 साल गुलामी में रहे। सुलेमान के राज्य के बाद कह रहे कि उसके बच्चे के टाइम में कह रहा 2 फाड़ हो गए राज्यों के और उसके बाद इजरायली लोग गुलाम हो गए और वो लोग
लोग जब यहूदी लोगों को उठाकर ले जाते थे तो उनको कह के मारते थे, पीटते थे, ऐसे ऐसे अत्याचार करते थे उनके साथ। तो उस समय में 1900 साल में भी कह कि उनके पास मंदिर नहीं था, उनके पास कोई टेंपल नहीं था, कोई अपना देश नहीं था यहूदियों के पास, उन्हें सहना पड़ता था। और उस समय में एक हिटलर नाम का एक आदमी पैदा हुआ और उसने कहा अगर मैं शासन में आ गया, सत्ता में आ गया, तो कह रहा है कि मैं, हिटलर ने कहा, कह रहा है कि मैं इनको खत्म कर दूंगा यहूदियों को। और उन्होंने हिटलर को जब सत्ता में लेकर आए तो उसके बाद उसने क्या किया कि 1900 साल में कह रहा है कि उसने अपने लोगों को बोलकर उन्हें इतना मरवाया, मतलब एक शावर में लेकर जाते थे, झूठ बोलकर के नहलाने के लिए ले जा रहे हैं, उनको पकड़कर शावर में लेकर जाते थे, लेकिन वहां पर गैस छोड़ दिया करते थे मरने वाली, और वो मर जाया करते थे। लाखों कह रहे के यहूदी लोग मर जाते थे, वो भागते थे, कभी इस देश में, कभी उस देश में, कभी इस देश में भटकते फिरते थे वो। और उसी समय हिटलर ने इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया उन लोगों पर। और उसी समय लेकिन उसके लिए बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कह कि सालों साल से एक भविष्यवाणी चली आ रही थी, और वो भविष्यवाणी यिर्मयाह के द्वारा हुई थी। 29:10 में लिखा था कि बेबीलोन के लिए यिर्मयाह ने प्रोफेसी की थी, 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सूदी लूंगा। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सूदी लूंगा, मैं तुम्हारी सूदी लूंगा, और अपना ये मनभावना वचन कि मैं तुम्हें स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि मैं तुम्हें उस स्थान में लौटा ले आऊंगा। मतलब इजरायलियों के साथ ऐसा हुआ, कह रहा है कि वो अपने देश को छोड़कर भटकते फिरते थे, कोई उनके पास इजराइल देश नहीं था, कोई यरूशलेम नहीं था, कह रहा कि यहूदी भागते फिरते थे। लेकिन उस समय में कह रहा कि उन लोगों ने इतनी निराशा अपने पल्ले बांध ली थी, और वो अपने मुंह से कहने लगे थे कोई परमेश्वर नहीं है, शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, हम शायद मरने के लिए बुलाए गए हैं, तड़पने के लिए बुलाए गए हैं, ऐसे ही हमें कह रहा गुलामी के लिए बुलाया गया, ऐसे ही हमारे पर अत्याचार होते रहेंगे। हो सकता है आप में से भी यहाँ पर ऐसे बैठा हो कोई कि शायद मैं मसीह में आया हूँ, कि शायद मेरे पास ये अत्याचार होता रहेगा, शायद मेरे कर्जे में रहूंगा, शायद प्रॉब्लम में रहूंगा, शायद मेरे साथ ऐसे ही ये जीवन चलेगा, शायद मैं इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। निराश हो गए थे वो लोग। लेकिन उस समय में यिर्मयाह ने उनके लिए भविष्यवाणी किया था, उन्हें कहा था कि जैसे ही 70 साल पूरे हो जाएंगे, कह रहे कि 70 वर्ष में कह रहे कि परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा। हालेलुया। एक साल आएगा तुम्हारी सुधि लेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का टाइम आएगा, वो तुम्हारी सुधि लेगा। निराशा में से बाहर आओ। लेकिन वो इतने निराश हो गए थे, भविष्यवाणी पर भी विश्वास करना बंद कर दिया था उन्होंने। लेकिन उस समय में उसके बाद हिटलर का साम्राज्य खत्म हुआ, और उसके बाद एक दूसरा कह रहे कि खड़ा हुआ, और उसके बाद फिर से उन्होंने यरूशलेम को बनाया और इजराइल को बनाया, और उसके बाद उन्होंने मंदिर बनाया, और उसके बाद कह रहे कि वहां पर कह रहा है कि वो सब लोग फिर से कह रहा इकट्ठे हुए, और फिर एक अच्छी खबर आई कि जगह जगह से इजराइल ने कहा, कह रहा जहां भी यहूदी लोग हैं वो सब के सब कह रहा हमारे देश में वापस आ जाओ, टिकट भी ले लो, कह रहे कि फ्री में आ जाओ, तुम्हारा इलाज भी फ्री में होगा, घर भी, बच्चे भी फ्री में, यहूदी लोगों के लिए फैसिलिटी दी गई। और फिर से उन्होंने कहा, कह रहा कि ये परमेश्वर तूने हमारी सुधि ली है। हालेलुया। याद रखना, अगर आप निराशा में हैं, अगर आप कह रहे हैं कि मैं 3 साल से चर्च जा रहा हूँ, 2 साल से जा रहा हूँ, मेरा कोई काम नहीं बन रहा, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि मनुष्य की बात मानने से अच्छा आज्ञा परमेश्वर की मानना अच्छा है। क्यों दुख उठाया इजरायलियों ने, वो क्यों भटके? क्योंकि वो परमेश्वर की बात को अमल नहीं कर रहे थे। जब एक व्यक्ति आज्ञा को मानता है और कह रहा है उस पाप की जिंदगी को छोड़ देता है, तो परमेश्वर उन लोगों से वादा कर रहा है, कह रहा है कि मैं तुम्हारी सुधि 2024 में लूंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं तुम्हारी सुधि लूंगा यीशु मसीह के नाम में। निराशा का जीवन तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। कह रहा है कि बाहर आओगे निराशा से, उस कर्जे से, उस प्रॉब्लम से, सुधि लेगा, क्योंकि वो सुधि लेने वाला जिंदा है। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो कि तेरा भटकना बंद होगा आज रात से, क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा हुए बगैर नहीं, खाली नहीं लौटता। हालेलुया। कह रहा है कि जैसे आसमान से बारिश जब होती है, कह रहा नीचे, कह रहा एक बूंद भी गिरती है, कह रहा कि वो कह रहा कि आशीष को लेकर आती है, फसल लेकर आती है। हालेलुया। धरती के लिए कुछ ना कुछ तो करती है, लेकिन अगर आज पवित्र आत्मा के एक वचन पकड़ कर भी आप उसको 100 बार अंगीकार करें, मैं कह रहा हूं कि आज रात आपके अंदर एक नई फसल तैयार होने वाली है यीशु मसीह के नाम में।
कह रहे खुदा का टाइम जो है वो परफेक्ट है, निराश होने की जरूरत नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर का टाइम परफेक्ट है, रब का टाइम जो है वो परफेक्ट है, वो अपने परफेक्ट टाइम के अनुसार आपकी जिंदगियों में काम करेगा। वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो काम ना करे। इसलिए परमेश्वर कई बार कह रहे बाइबल में कई जिक्र किया गया, पहला पतरस 5:6 में भी कह रहे कि परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता के साथ आ जाओ। इसका मतलब कह रहे आज्ञा मानो उसकी, कह रहे कि और राइट टाइम आने पर। कौन सा टाइम आने पर? कह रहे राइट टाइम। अरे तेरे को नहीं मालूम राइट टाइम कौन सा है, परमेश्वर को मालूम है तेरा राइट टाइम क्या है। कह रहे तेरा राइट टाइम आने पर कह रहा परमेश्वर तुझे बाहर निकालेगा। राइट टाइम आने पर कह रहा है कि तुझे बढ़ाएगा, तेरी ग्रोथ करेगा, तेरी दुकान की ग्रोथ करेगा, तेरे बिजनेस की ग्रोथ करेगा, तेरे बच्चों की ग्रोथ करेगा, तेरी सेवकाई की ग्रोथ करेगा। राइट टाइम। लेकिन राइट टाइम का इंतजार हम करते नहीं है। कई बार एक औरत थी और वो प्रार्थना करती थी और एक दिन जिद करके बैठ गई, उसका बच्चा जेल में था और वो कहने लगी, कह रही कि निराश हो गई इतनी, और शैतान ने उसके दिमाग पर बड़ा हैवी कर दिया। बोलता है कि परमेश्वर तुझे प्यार नहीं करता, और उसी समय वो जहर लेकर बैठ गई। कहती कि यीशु मसीह अगर तूने मेरे बच्चे को जेल में से नहीं छुड़ाया तो मैं जहर खा लूंगी आज। और यीशु मसीह ने कहा अभी टाइम नहीं आया। उससे बात किया, दर्शन में बात किया, स्वप्न में बात किया, पास्टर के थ्रू बात किया कि अभी तेरा टाइम नहीं आया, टाइम नहीं आया, टाइम नहीं आया। लेकिन वो बोलते करें नहीं मुझे नहीं पता, टाइम लेकर आ, अभी टाइम लेकर आ। लेकिन वो बच्चे की जमानत हो गई, और जमानत आते ही जिस दिन वो उसको लेने के लिए आई गेट के बाहर, और उसी समय दुश्मन उसको गोली मारकर चले गए, वो मर गया। और उसी समय वो रोने लगी क्योंकि वो राइट टाइम का इंतजार नहीं कर रही थी। आज हम बहुत सारे लोग कह रहे कि दुख में इसलिए, प्रॉब्लम में इसलिए, बहुत सारे लोग इसलिए चिंता में, परेशानियों में, निराशा में चले जाते हैं क्योंकि हम मनुष्य की सुनते हैं, परमेश्वर की नहीं सुनते। अगर आज आप परमेश्वर की सुनेंगे, मैं कह रहा हूं जहां दुकान खोलेंगे आज के बाद ग्रोथ करेगी यीशु मसीह के नाम में। जहां शादी करोगे कह रहा कि ब्लेसिंग में रहोगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जिस देश में जाओगे आशीष हाथ उठाओगे वो धरती तुम्हारी हो जाएगी। जहां पैर रखोगे कह रहा वहां मकान बनाओगे यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सुनने वाले लोग कह रहा कि सुना कैसे जाता है। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरे से बात नहीं करता। अरे अब मैं कहूंगा उनसे परमेश्वर सबसे बात करता है। कह रहा कि वो बात करता है अपने वचन के द्वारा। जब आप बाइबल खोलोगे आपसे बात करेगा। कह रहा कि जब आप प्रार्थना करोगे कह रहा कि यही है सुनना। परमेश्वर कह रहा है कि जो मेरी सुनता है मैं उसकी सुनता हूँ। कह रहा कि इसका मतलब सुनने वाले लोग कौन है? कह रहा कि निराशा से कौन बाहर आएंगे? कह रहा जो कह रहा 2 टाइम प्रार्थना कंपलसरी करते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आपका प्रार्थना का जीवन है तो आपका टाइम परफेक्ट आने वाला है। परमेश्वर ने एक नियम बनाया, 6 दिन उसने काम किया। देखो वो टाइम का परफेक्ट पंक्चुअल परमेश्वर है। उसने 6 दिन काम किया और 7वें दिन यहूदियों को भी कहा कि विश्राम करो। उसने 7वें दिन विश्राम किया और यहूदी लोगों ने भी 6 दिन काम करते थे, 7वें दिन वो विश्राम करते थे क्योंकि वो सीख गए थे। क्योंकि उनके जीवन में कह रहे कि प्रॉब्लम्स आई, उन्हें पता लग गया कि इन प्रॉब्लम हमारे जीवन में, निराशा हमारे जीवन में, हमने जब परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना तब से हमारे जीवन में प्रॉब्लम आई है। और उनका भटकना बंद हो गया। उस दिन से उन्होंने फैसला लिया कि हम 6 दिन काम करेंगे लेकिन 7वां दिन हमारे लिए काम का नहीं होगा। 7वां दिन परमेश्वर की भक्ति करने वाला होगा, हालेलुया बोलने वाला होगा, हालेलुया, आमीन बोलने वाला होगा, आमीन। और इसी समय परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों में चमत्कार करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने मूसा को भी कहा था कह रहा टाइम कर के तेरा परफेक्ट जब आएगा, कह के जब तू मेरे लोगों को सिखाएगा। और मूसा को कहा था कि 6 साल जमीन पर कह रहा तेरे लोग बोया करें, किसान बोया करें, लेकिन 7वां साल कहता कि बोना नहीं है। 7वां साल कह रहा जमीन को छोड़ दिया करें। लेकिन आजकल के लोग दे दनादन बो रहे हैं, दे दनादन बो रहे हैं। इतनी सी डोल भी काट लेते हैं, जरा जरा सी भी। भाई साहब इतनी सी डोल बचती है गाँव में, उसको भी इतनी मोटी डोल सरकार देती है। कितनी डोल इस खेत के में डोल रखेंगे, काट काट के इतनी सी डोल कर रखी है। भाई साहब कभी चल के देखो डोल पर, जुत्ता ही घुस जाता है उसके अंदर। कह रहा कि पोया पोया जो भी है तुम्हारा पोया, पंजाब में क्या बोलते पोया, एहो जी डोल पोई उठा। हमारे हरियाणा में, यूपी में डोल बोलते हैं, मिट्टी की डोल। काट काट के पोया बना दिया उसका। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहे हैं कि 7वें साल में जमीन में विश्राम करने देना उसको कहा। मतलब 7 गुना कह रहा 7 को मल्टीप्लाई कर ले 7 सालों से और उसको गिन ले। बाइबल बोलती है 7 को 7 साल से कह रहा गिन ले, मल्टीप्लाई कर ले, उसका मतलब बनता है 49 साल, 49 ईयर। कह रहा कि जब 50वां साल आया उसने कहा 49 साल कह रहा करते रहो। कह रहा कि गुलामी में हो, प्रॉब्लम में हो, जो भी है कोई बात नहीं। लेकिन जब 50वां साल आया उसने कहा 50वें साल में मूसा कह रहा कि जितने लोगों को आदेश दे दे। व्यवस्था बोलती है, व्यवस्था विवरण बोलती है 50वें साल में कह रहा तूने क्या करना है। कह रहा कि जिसने कर्जा लिया हुआ है कह रहा कि उसका कर्जा माफ करवा देना है। जिसकी जमीन गिरवी पड़ी है माफ करवा देना है। जिसके घर में कह रहा कि गुलाम बनाकर रखा हुआ, नौकरी कर रहा, नौकर रखा हुआ है, कह रहा किसी का पैसा लिया हुआ है, कहता है उसको आजाद करवा देना है। कह रहा कि 50वां
50वां साल जुबली का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 50वां साल जुबली का साल होगा। जब इस्राएलियों ने मंदिर बनाया तो उसके बाद कह रहा मंदिर बनाने के बाद कहता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तुर्री बजाने वाले को कह रहा है कि तुर्री बजाने वाला 50 साल का होना चाहिए क्योंकि ये 50वां जुबली का साल है। वो 50 साल वाला वहां पर तुर्री बजाता था। याद रखना कह रहा कि अगर आज आपके जीवन में कह रहा कोई घटी है, कोई प्रॉब्लम है, अगर आज आप कर्जे में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, मैं कह रहा हूं निराश होने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए, क्योंकि जुबली के साल को छुटकारे का साल बोला जाता था। यीशु मसीह क्रूस पर जुबली बनकर आ गया है मेरे और आपके लिए। वो छुटकारे का साल लेकर आ गया है। कह रहा जब आप उस पर विश्वास करते हैं, ईमान लेकर आते हैं, तो कह रहे कि आप गुलामी में से बाहर आएंगे, कर्जे में से बाहर आएंगे, बीमारियों में से बाहर आएंगे, क्योंकि आदेश है मूसा के समय से। कह रहे जब वो 50 साल पूरे हो जाए तो कह रहा उनको आजाद कर देना। कह रहा यीशु मसीह की कुर्बानी कह रहा वो जुबली से कम नहीं है। कह रहा जितना इस पर विश्वास कर लेंगे उनके लिए 2024 आए चाहे 25 आए, कह रहा वो छुटकारे का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, आपके लिए छुटकारे का साल होगा। गुलामी में से बाहर आओगे, खट्टे में से बाहर आओगे, कर्जे में से बाहर आओगे, बीमारियों में से बाहर आओगे। कह रहा शर्मिंदगी आपके सिर से हट जाएगी। हजरत हालेलुया। आमीन बोलने वाले बाहर आ रहे हैं आज। समझ में आया कि नहीं? कहां से शुरू हुआ? जब मनुष्यों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना शुरू कर दिया। इजरायली 1900 साल भटके, और आपको बता रहा हूं, लेकिन भटकते रहे, लाखों लोगों को मारता रहा हिटलर, लेकिन परमेश्वर की मर्जी थी। हालेलुया। इसमें भी परमेश्वर की मर्जी थी। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको भटकना है तो भटकते रहो, लेकिन अगर आज आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेरे वचन का भूखा और प्यासा हूं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात कह रहा है तुम्हारे लिए छुटकारे का वर्ष होगा यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणियां हुई हैं कि साल ऐसा होगा, वैसा होगा, अरे जैसा भी होगा, लेकिन आपका अंगीकार गलत नहीं होना चाहिए। हाथ उठाओ और बोलो कि मेरे लिए छुटकारे का साल होगा, मेरे लिए गुलामी से बाहर आने का साल होगा, मेरे लिए चंगाई का साल होगा, मेरे लिए लंबी उम्र का साल होगा, मेरे लिए शांति का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं होगा, आपके लिए होगा। जो आज्ञा मानेंगे उनके लिए जुबली का साल होगा यीशु के नाम में। अपने पड़ोसी को पूछो कौन है निराश आज? निराश वो है जिसने कभी अपनी जिंदगी में चींटी को नहीं देखा। निराश वो है जिसने चींटी को नहीं देखा। नीति वचन 6 का 6 निकालेंगे और देखेंगे चींटी के गुण देखेंगे हम। माचिस की डब्बी लाया? कोई माचिस है किसी के पास? कोई माचिस की डब्बी है? बीड़ी पीने वाला है कोई? हालेलुया। हालेलुया। आप सुन रहे हो? ओ देख ले, माचिस ले गया। हाँ पकड़ा गया। देख, इसका था चर्च में माचिस ले गए थे तुम? इसकी तलाशी करो, बीड़ी भी है यार। ये कैसे हो सकता है? खराब हो गई थी, उसलिए आग लगा पाला सका था। अच्छा, सही बता रहा ना? हालेलुया। सुन रहे हो? बोले हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि ये माचिस लेके आया चर्च में। मैंने देखा, मैं कोई लेके नहीं आता सत्संग में माचिस, है ना? और देखो माचिस लेके आया, और फोटो माचिस भी कौन सी लेके आया? मेघना की फोटो है इस पर। दिखाना कैमरे में, मेघना कौन होती है? मेघना। बोलो हालेलुया। मतलब और कोई माचिस खरीद लेता, यही खरीदनी जो थी। तेरी जनानी गुस्सा करेगी घर जाके। सुन रहे हो? कह रहा है निराशा आपकी जिंदगियों में जब आएगी जब आप अपने लेवल को नहीं समझेंगे आप कौन है। कह रहे हैं कि बाइबल बोलती है, कह रहे हैं कि जो लोग निराश हैं, कह रहे हैं कि चींटियों की ओर ध्यान कर। हाँ दिखाओ नीति वचन 6 का 6। हे आलसी। ओए नीति वचन 6 का 6 बेटे। हाँ हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे, हाँ और बुद्धिमान हो। हाँ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? कह रहे हैं कि जो निराश है, कह रहा है निराश वो है जो चींटी के बारे में नहीं जानते। कह रहे हैं कि चींटी से सीखो। यीशु मसीह कह रहा है कि चींटियों की ओर ध्यान दे। कह रहे हैं कि वो, हाँ फिर से पढ़ो। हे आलसी, चींटियों के पास जा। हे आलसी, किसके पास जा? चींटियों के पास जा। और ये सीधा पास्टर के पास आते हैं। किसके पास जा? फिर से पढ़ना पास्टर सपना, थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। कुछ दिन तो हमारे पास नहीं आएंगे ये। हे आलसी, चींटियों के पास जा। चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे, उनके काम पर ध्यान दे, और बुद्धिमान हो। और बुद्धिमान हो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको चींटियों के गुण दिखाता हूं मैं। गुण देखो क्यों कहा यीशु मसीह ने। वो निराश वो लोग हैं
जो चींटी के ऊपर ध्यान नहीं देते। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे से अच्छा तो तुम्हें प्रार्थना कर करके थक गया, तुम्हें समझा समझा के थक गया। कहता जाओ, कह रहा है कि आज अलीशा की तरफ ध्यान ना दो, आज एलिया की तरफ ध्यान ना दो, कह रहा है कि आज तुम चींटियों की तरफ ध्यान दो, जाकर जाओ। यार तुम्हारी निराशा जब बाहर आएगी, आज अगर आज आपने ध्यान दे दिया, मैं कह रहा हूं कोई निराशा आज अंदर नहीं रहेगी, बाहर जाएगी। आमीन। आपको ध्यान देना थोड़ा चींटियों की तरफ। सारे बोला हालेलुया। मैं इतने अपने पीएसओ को बोलता हूँ एक चींटी पकड़ के लाएगा इसमें, पकड़ के ला, चींटी पकड़ के ला और माची तिल्ली बाहर फेंक दे। सारे बोला हालेलुया। थोड़ी देर में आया कहेगा कहीं चींटी नहीं मिल रही। हाँ, आलसी चींटियों के पास जाओ और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। हम इसके कैरेक्टर देखते हैं, गुण गुण देखेंगे स्क्रीन पर। पता नहीं क्या कर रहा है। गुण कह रहे हैं कि चींटी का एक पहला गुण है, कह रहे हैं वो ऊंचाई से गिरकर फिर ऊंचाई पर चढ़ना उसकी एक आदत है। पहला गुण क्या है उसका, जब वो नीचे गिर जाती है तो उसको ऊंचाई पर चढ़ने का एक शौक है, उसकी हैबिट है और वो फिर चढ़ती है। कह रहा दूसरा, कह रहा वो डिसिप्लिन में चलती है। देखा आपने चींटी लाइन में चलती है, लाइन में। अगर उसके पीछे चल रही है, अभी पादरी विजेंद्र के लाइन में चलो, एक इधर चलेगा, एक उधर चलेगा, एक इधर चलेगा। चींटी को बोलो लाइन में चल, चींटी ऐसे चलती है लाइन में। चींटियां लाइन में। मैं घर से 100 चींटियां इकट्ठी करके लाया हूं, लेके आओ जरा। और वो लाइन चींटी हेल्पफुल होती है, सुनो, मदद करने वाली। चींटी जब चलती है तो अपने मुंह से एक आटा, सुनो, एक आटा ना ऐसे छोड़ के जाती है। वो क्या करती है? आटा। क्यों? जो मुंह में उठा रखा होता है। क्यों? क्योंकि जो उसके पीछे चींटियां आ रही हैं उनको भी पता लग जाए कि हमारी चींटियां इधर को गई हैं, इस गली को। समझ में है कि नहीं? हाँ कि ना? यस। चींटियों के गुण है। कह रहा इसका मतलब जो लोग बोलते हैं ना पादरी विजेंद्र पैसे लेता है, मैं उन लोगों को पैर ठोक के बोल रहा हूं। मैंने कहा हाँ आ जाओ, लेता हूं, दोगे मेरे को? मैं कह रहा हूं कि लेकिन पादरी विजेंद्र अगर वो चींटियों से ले लेता है तो वो चींटियों के लिए छोड़ के भी जाता है उनके लिए ना, कि इधर से। हालेलुया। एक इनका भी पालन पोषण होता रहे। समझ रहे हैं कि नहीं? मेरे से ज्यादा लंगर नहीं खिलाया होगा किसी ने। मैंने शोभा यात्रा पे इतना लंगर बांटा, 2 जगह किया, एक इधर भी एक इधर भी। कोई माइक ला ले, दोनों जगह करके दिखाओ। चैलेंज नहीं कर रहा हूं मैं किसी को, मुझे पता है बहुत सारे पैसे वाले हैं। मैं कह रहा हूं इधर भी किया, संडे चर्च भी किया, क्रिसमस पर भी किया, फिर संडे भी आ गया अगले दिन, फिर उधर भी किया, इधर भी किया। इस बार तो परमेश्वर ने पूरे गोटे के साथ दिए मेरे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन उसने हमें बल दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या करना है? कह रहे चींटियां, कह रहे कि आपके सामने है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं। अगर मैं चाहूं तो मैं 1 लाख रुपए लेकर आप आराम से घर में बैठ के नौकरी कर सकता हूं, अपने बच्चों को पाल सकता हूं। मुझे क्या शौक है? मुझे शौक नहीं है, लेकिन मुझे ये है, कह रहा है कि परमेश्वर के कामों में हम सरकारी नौकरी नहीं करते, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है चींटियों पर ध्यान दे, वो हेल्पफुल होती हैं। अगर आप हेल्पफुल नहीं है तो आप निराश रहेंगे। अगर आप, कह रहा है कि चींटियों ने अपने अंदर एक बात जानी है, कह रहा बुराई का रास्ता बदल लेती है चींटी। क्या कर लेती है? रास्ता बदल लेती है। यार हमारे पैसे को चींटी नहीं मिली। यार ये मकोड़ा मारेंगे, चींटी कैसे मारेंगे? सुनो सुनो, एक चींटी ढूंढ कर लाओ। सुनो, देखो चींटी क्या करती है? चींटी रास्ता बदल लेती है। आपने कभी देखा चींटी जब चल रही होती है और उसके सामने उंगली रख के देखो, उंगली जब रखते हैं तो उसके सामने क्या करती है? वो टक्कर नहीं मारती उंगली पे, वापस हो जाती है। फिर चींटी आती है, देखो चींटी, देखो चींटी वाइट पे ले आया, चींटी दिख नहीं रही है। हाँ चींटी, ये चींटी है ना, देखो ध्यान से, जल्दी आजा ढोल की बार। चींटी, ये देखो चींटी चल रही है। अब मैं इसके सामने उंगली करूंगा, रास्ता ही बदल लेगी। कहां जा रही थी? रास्ता ही बदल लिया। देखो आप समझ रहे हैं? कह रहा है कि चींटी से सीखो। कह रहा है जो कोई बुराई कर रहा है रास्ता बदल लो। हालेलुया। समझ रहे हैं? कह रहा चींटियां क्या करती हैं? कह रहा चींटियां, कह रहा के सामना नहीं करती कभी भी। आप निराशा का अगर सामना कर रहे हो तो इसका मतलब आप गिर जाओगे। निराशा से आपको उठना है, अपने आप को उठाना है और हटना है उस स्थान से। जो स्थान आपको निराशा दे रहा है, आप उठो और थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, रास्ता बदलो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा तो आप बच सकते हैं। चींटियों पर ध्यान देने के गुण बता रहा था। जब परमेश्वर ने मुझे कहा, बाइबल के अंदर जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा इसके गुण देखता हूं क्या है। तो इसके गुण ये कह रहा कि वो मेहनती है।
वो करे कि अपना काम टाइम पर करती है। कर देखा आपने, दिन दिन में करेगी, रात को नहीं जाएगी। वो उसको पता है रात को डाकू में जितना माल कमा के लाई खोस लेंगे, उसको पता है, वो नहीं जाती है। इसका मतलब वो टाइम की पंक्चुअल है। अगर आज एक दिन क्या हुआ कि मेरे डैडी ने, जब मैं छोटा सा था तो मेरे डैडी ने मुझे डांटा, मैं इंग्लिश में क्लास में मतलब एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, और चीज़ में जब फेल हो गया तो मैं ऐसे दीवार के पास बैठा हुआ था, और दीवार के पास बैठा हो तो ऐसे एक मंडेर थी और उस पर बार बार कीड़ी आ रही थी, तो मैं ऊपर चढ़ रही थी ऐसे करके। मैंने कहा, मुझे गुस्सा आया। फिर थोड़ी देर के बाद फिर कीड़ी वो ऊपर आ गई। फिर मैंने कहा चल चढ़, तू कितना चढ़ेगी चढ़, क्योंकि बाप का गुस्सा उस पर निकाल रहा था और मैं ऐसे कर रहा। मैंने कहा, दूसरी बार आई, चल, तीसरी बार आई, फिर मैंने कहा आ जा। मैंने कहा परेशान करी जा रही, ऊपर से बाप परेशान कर रहा है, ये ऊपर से परेशान कर रही। और 3 देर में जी बाप ने डंडा उठा रखा, करा घर में ना बढ़ी हो, बाहर बैठ जा। मैं कोठे पे छुप के बैठा हुआ था। मैंने कहा कब ये ड्यूटी जाएगा, कब ये ड्यूटी जाएगा, कब मैं अंदर जाके रोटी खाऊंगा, कब जाएगा। ऊपर से देख रहा था। बाप ने कहा बाहर निकल जा, मैं छत पे बैठ गया। और मैं तीसरी बार जब चींटी आई तो मेरी माँ भी ऊपर आ गई, वो पीछे से मुझे देख रही थी, और मैंने चींटी का मैंने कहा चल, वो गिरी नहीं फूंक से। मैंने कहा चल। मेरी माँ ने कहा क्यों उस पर गुस्सा उतार रहा है, इसकी आदत है। कह रहे कि इसको जितना नीचे गिराओगे, ये कह रहा उतना ऊंचाई पे वो चढ़ने की इसकी आदत है। हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको कह रहे हैं कि एक आदत डाल लेनी है। कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मैं आईलेट्स में फेल हो गया हूँ, हो सकता है कह रहा है कि आप कह रहे हो बार बार निराश हो रहे हो कि मेरी रिपोर्टें ठीक नहीं आ रही हैं, हो सकता है आप कह रहे हो कि मेरे ऊपर कर्जा है, हो सकता है आप कह रहे हो कि मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, हो सकता है कि मेरा विदेश का वीजा नहीं लग रहा, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अपनी हैबिट में डाल लो। कह रहा है कि जो काम नहीं हो रहा, कहता है कि फिर एक बार और ट्राई करके देखो। कह रहा है एक बार और करके देखो, कह रहा है एक बार और जाल डाल कर देखो, एक बार और प्रार्थना करके देखो, एक बार और हालेलुया बोल कर देखो। आपका मन कह रहा होगा, निराश कह रहा होगा, बाइबल नहीं पढ़ना, आपका मन कह रहा होगा, निराश कर रहा होगा, चर्च नहीं आना, यार कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। परमेश्वर का आत्मा कह रहा जा एक बार और करके देख। कह रहा आज रात, कह रहा तेरी झोली में आशीषें डबल होकर आने वाली है यीशु के नाम में। बोलो हालेलुया। यूहन्ना 21:3 में कितने लोग कह रहे कि जॉन चैप्टर 21:3 में देखो क्या लिखा, पतरस परमेश्वर का दास है और परमेश्वर को उसने बड़ी नजदीक से यीशु मसीह के साथ रहा और 3.5 साल यीशु मसीह के साथ बिताए। उसने 3.5 साल चमत्कार देखे, 3.5 साल उसने दर्शन करे के पवित्र आत्मा के दर्शन किए यीशु मसीह के साथ, और उसने उनका रूबरू उसका चेहरा देखा। पतरस ने कि उसका चेहरा बदल गया, उस अनॉइंटिंग से बदल गया, लेकिन वो फिर भी एक दिन निराश हो गया। कारण कह रहा वो निराश हो गया। और एक दिन 21:3 में क्या कह रहा है, हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। क्या बोल रहा है? पतरस ने उनसे कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। क्या करा निराश हो गया है पतरस। करा कि जब यीशु मसीह बादलों पर उठा लिया गया, यीशु मसीह मर गया क्रूस पर, उसके बाद शमौन पतरस निराश हो गया है और क्या करा, मैं मछली पकड़ने जाऊंगा, मैं फिर से उसी जिंदगी में जाऊंगा, मैं जो पहले काम करता था वही करूंगा, मैंने जो काम छोड़ दिया था, मैं जो धंधा छोड़ दिया था, मैं वही काम करूंगा। कौन है ये पतरस है, निराश हो गया है और क्या कह रहा है, और उसके साथ यूहन्ना भी कह रहा है, कह रहा मैं भी तेरे साथ चलूंगा, और कह रहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। इसलिए वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा, निराश हो गए, दोनों निराश हो गए। कह रहा कि आज बहुत सारे लोग कह रहा यही बात, परमेश्वर के चमत्कार पर चमत्कार देखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी आज भी लोग निराश है। कह रहा जब उनके काम नहीं बनते निराश हो जाते हैं और कह देते हैं पतरस की तरह गलत अंगीकार कर देते हैं, बोल देते हैं कि परमेश्वर कह रहा कि अब तो हम वही काम में वापस चले जाएंगे, वही पाप की जिंदगी में वापस चले जाएंगे। लेकिन पतरस टूटा हुआ था, निराश था, और जब वो जाल डाल रहा था नदी में, क्योंकि बच्चे भूखे थे, उनके पेट में भूख थी लेकिन रोटी नहीं थी, पैसा नहीं था उनके पास, मछुआरे थे, वो मछली पकड़कर अपना पेट का पालन पोषण करते थे। जब वो मछली पकड़ने के लिए गए, रात को जाल डाला, एक भी मछली ना पकड़ी, सारी रात जाल डाला, एक भी मछली ना पकड़ी। हो सकता है आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो रहा हो कि आप रोज दुकान खोलते हैं, खाली हाथ वापिस आ जाते हैं, एक भी रुपया आपके गले में नहीं आ रहा। हो सकता है आप कमाई करते हैं, आपके पास अपने बच्चों
बच्चों को पढ़ाई का पैसा देने के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ तो पतरस निराश हो गया है और सुसाइड करने का मन कर रहा है। निराशा में नंगा होकर लेट गया है, बिना कपड़ों के, एक भी तन पर कपड़ा नहीं था उसके, लेकिन लेटा हुआ था। और उसी समय तरह के लोग सोच रहे थे, वो सोच रहा था परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। हो सकता है आप भी सोच रहे हो शायद परमेश्वर ने छोड़ दिया है, टूट गया है पतरस। लेकिन उसी समय तरह के जब वो निराश था, नंगा होकर लेटा हुआ था, उसी समय पहाड़ नदी के किनारे की ओर से तरह पवित्र आत्मा यीशु मसीह के रूप में चलता हुआ आ रहा है और दूर से आवाज लगाकर कह रहा है, पतरस कह रहा एक बार और जाल डाल, एक बार और जाल डाल, कह रहा दाहिनी ओर जाल डाल। बोलता है कौन है, कौन है? उन्होंने पहचाना नहीं, लेकिन उसी समय जब वो पहचान ना पाया, यीशु मसीह नजदीक आ गया और उसने कहा सुन, कह रहा तेरी निराशा में यीशु आ गया है आज। कह रहा है कि तू सोच रहा है तूने मुझे छोड़ दिया है, तू सोच रहा है कि मैंने तुझे छोड़ दिया है। कह रहा है कि मैं जब इसका हाथ पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं हूं। हालेलुया। कह रहा याद रखना। और इसी समय यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने कहा दाहिनी ओर जाल डाल। इसका मतलब पहले मनुष्यों की सुन रहा था, अपने दिमाग की सुन रहा था, इसलिए पूरी रात जाल नहीं डाला। कह रहा कि खाली था उसका जाल, उसने सारी रात जाल डाला नहीं डाला। आपने क्या पढ़ा प्रेरितों के काम में? वहां पर लिखा जो मनुष्यों की सुनता है परमेश्वर उसकी नहीं सुनता। वह कह रहा है मनुष्यों की नहीं। अब पतरस पहले क्या कर रहा था? अरे पहले क्या कर रहा है? पहले परमेश्वर की नहीं सुन रहा है, लेकिन पतरस प्रेरितों के काम में दोबारा क्या कर रहा है? कह रहा जो मनुष्यों की सुनता है, कह रहा जो मनुष्यों की आज्ञा मानता है, कह रहा उसके लिए नहीं, कह रहा जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है। कह रहा हमारे लिए अब मनुष्यों की आज्ञा मानना नहीं, अब तो परमेश्वर की आज्ञा मानना बढ़कर है। हालेलुया। कि जान गया है पतरस, क्योंकि मेहनत करे के तब सफल होती है जब दुआएं होती है। करे मेहनत तब सफल होती है, घर में बरकतें तब आती है, लंबी आयु तब आती है। करे के जब कह रहा है कि आपके अंदर कह रहा है यीशु मसीह की सामर्थ काम करती है। हालेलुया। कह रहा है जो लोग बिनती दुआ करने वाले लोग हैं, आज्ञाकारी लोग हैं, पवित्रताई में चलने वाले लोग हैं, उनके जाल खाली नहीं रहेंगे। साल में याद रखना, आपका घर खाली नहीं रहेगा, आपका कह रहा आपका कोई भी जीवन कह रहा खाली नहीं रहेगा। आपकी समस्याएं कह रहा कि आप जितने भी है निराश है, प्रॉब्लम में है, लेकिन पतरस निराश था, लेकिन यीशु मसीह आया और उसने कहा दाहिनी ओर जाल डाल। हालेलुया। और उसने कहने से जाल डाला। जाल डालने के बाद उसके जाल में उसने देखा कि 1,53,000 मछली आ गई। अरे 1,53,000 मछलियों को देखकर जाल खींचा नहीं गया उससे, और उसी समय जाल खींचता खींचता रो रहा था, कह रहा था परमेश्वर मैंने तो अपनी जिंदगी में कह रहा तुझे छोड़ दिया था, मैंने विश्वास में कच्चा हो गया था, मैंने सोच लिया था कि तू मेरे साथ नहीं है, लेकिन तू कितना महान परमेश्वर है, मेरा जाल भर दिया है, भर दिया है, भर दिया है। तूने तो मेरी निर्बलताओं में भी सिद्ध करके दिखा दिया है, तूने तो आज मेरी जिंदगी में चमत्कार कर दिया है। मेरा जाल उठ नहीं रहा है। मैं कह रहा हूं जितने निराश है, आज रात के बाद मेरा पवित्र आत्मा आएगा, मेरे प्रभु का आत्मा आएगा और आप करेंगे अपनी आशीषों को उठाते उठाते थक जाएंगे। और जितनी बार आपने निराशा के वचन कहे हैं, निराशा की बातें मुंह से निकाली है, आज रात के बाद तुम कहोगे परमेश्वर, रोते रोते कहोगे तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, इतनी हीलिंग दे दी, इतनी बरकतें, इतनी बरकतें, इतनी बरकतें इस साल में, इतनी बरकतें दे दी है तूने मुझे। परमेश्वर कह रहा है। यहाँ तो पतरस इस बात को समझ नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने अपने लोगों को समझा दिया, पतरस से मैसेज दिया। अगर आज आप निराश हैं, याद रखना, आप सोच रहे हैं परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। इजरायली जिस दिन करा के गुलामी में थे, वो सोच रहे थे परमेश्वर ने छोड़ दिया है। हो सकता है कोई बीमार हो, कोई कर्जे में हो, किसी पर करा के गवर्नमेंट जॉब में रह गया हो, आइलेट्स में रह गया हो, परमेश्वर ने तुझे छोड़ा नहीं है। चर्च मैं फिर कह रहा हूं, यीशु मसीह ने तुझे पकड़ रखा है, यीशु मसीह ने तुझे पकड़ रखा है। वो जाल डलवाने वाला आएगा, वो फिर से जाल डलवाएगा आपसे। लेकिन अगर आज आप गिर गए हैं, आपको किसी ने गिरा दिया, आपको बातों में गिरा दिया है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप पश्चाताप करते हैं फिर उठते हैं। हालेलुया। और उसी समय 1,53,000 मछलियां उसके जाल में आ गई। मैं आज भविष्यवाणी करता हूं, 1,53,00,000 तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाए। मैंने ऐसे प्रार्थना किया हांगकांग में, किसी को कितना आया, कितनी गवाही? 3 करोड़ उसके अकाउंट में आया। हालेलुया। परमेश्वर ने आशीष दिया, बोला हालेलुया। हालेलुया। अब मैं उसके पीछे पड़ा हुआ, मैं कहा मेरा 10वां तो दे दे। हमारी हांगकांग ब्रांच चलाती है, अच्छी है बेचारी, मैं उसको बार बार कर रहा हूँ, और मैं हिसाब लगा बैठ गया, मैंने कहा 3 करोड़ का 30 लाख हो गया है ना,
बाद में मैं बड़ा खुश, मैंने कहा वो राशन वाले का कर्जा उतर जाएगा। लेकिन क्या हुआ, बाद में साहब लाया, कह रही हमारा नेपाल की करेंसी में आएगा। मैंने कहा तेरा भला हो जाए, बहुत घट गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कुछ तो आया। सारे बोलो हालेलुया। इसलिए सुना रहा हूं, तो हांगकांग में बैठ के सुन रही है मेरे को। बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है, हमारी प्रार्थनाओं से आपका जाल भरता है। चर्च विश्वास करना है, निराश होने की जरूरत नहीं है। कर आपका करा के चंगाई का जाल भरेगा आज यीशु मसीह के नाम में। हम सरकारी नौकरी नहीं करते, हम मनुष्यों की नहीं सुनते। मनुष्य ने मुझे कहा था, मेरे ही बाप ने कहा था, मेरे रिश्तेदारों ने कहा था, आ तुझे मंत्री खानदान से हूं, बोलता करा तुझे गवर्नमेंट जॉब दिलाए, तेरे को फैक्ट्री खोल दे। मैंने कहा तेरी नहीं सुनना, मुझे ऊपर वाले की सुनना, उसकी मानकर चलना है यीशु मसीह के नाम में। अरे जाल भरवाना होता पहले भरवा लेता, लेकिन मुझे विश्वास है, मुझे खुद का जाल भरने के लिए नहीं। मजिंदर सिंह को खुद की प्रॉपर्टी नहीं बनानी। अगर तू मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर देख लेगा, भाई साहब मैं तेरे नाम कर दूंगा। जा जो बोलता है कि प्रॉफिट मजिंदर ने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, सारे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैंने सब चर्च बनाए हैं, परमेश्वर के हैं, लेकिन याद रखना हमारी दुआओं से तुम्हारे जाल भरने वाले हैं यीशु के नाम में। कह रहे हैं कि हम मनुष्यों की नहीं परमेश्वर की सुनते हैं। अगर मनुष्यों की सुनते तो उन्होंने इतनी बुराइयां की है, मैं आज सेवा करना छोड़ देता। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है निराशा से बाहर आओ। कह रहा जितने लोग तुम्हें निराश करेंगे, जितनी बार डाउन करेंगे, याद रखना परमेश्वर का नियम है, उतनी तुम्हारी प्रमोशन करूंगा यीशु मसीह के नाम में, उतनी प्रमोशन करूंगा। आज रात अपने मेरे लोगों कह रहा के हाथ उठाओ, कह रहा कि आपकी प्रमोशन हो रही है यीशु मसीह के नाम में। भय मानने वालों की प्रमोशन हो रही है। कह रहा हो सकता है कि आपके लोग, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, कोई भी जन, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा कभी किसी पर उंगली ना उठाना, चिट्ठी से सीखना। कह रहा कि वो कह रहा अपना रास्ता बदल लेती है। लोग कहेंगे, आपका दिमाग कहेगा, अपने दिमाग का रास्ता भी बदल लो। आज आपका दिमाग कहेगा। मैं कह रहा हूँ जिसके भी हाथ में यहाँ पर आकर ले हैंड कार्ड बनाकर जाते हैं, मैं कह रहा हूँ आज देख लो, ले हैंड कार्ड बनाने की भी जरूरत नहीं है। लो परमेश्वर तुम्हें यहीं बैठे बैठे हीलिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना, आज पवित्र आत्मा काम करेगा। कहना यहाँ पर पवित्र आत्मा ने अपने लोगों को छुआ है, बरकतें दी। आज आप कहीं से भी आए हो, परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है कि आप तैयार हो काम कराने के लिए। लेकिन पतरस यहाँ पर चंगाई लेने के बाद, जाल भरवाने के बाद भी समझ नहीं पा रहा। उसको नहीं पता था कह रहा है कि बिजनेस डाउन क्यों हो गया। कितने लोग जानना चाहते हैं बिजनेस डाउन क्यों हो जाता है? कितने लोग जानना चाहते हैं कई बार हमारे काम क्यों रुक जाते हैं? कह रहा कारण बताऊंगा अभी। कि पवित्र आत्मा ने बताया, मुझे बताया एक रात कि मैं पतरस का चैप्टर जब पढ़ रहा था तो उसी समय परमेश्वर ने कहा सेब काइयां क्यों नहीं उठती कई बार? कारण कहता है कई बार हम यीशु मसीह को जानने के बाद पवित्र आत्मा को पुकारना बंद कर देते हैं। कह रहे कि और कई बार पवित्र आत्मा कई लोगों के ऊपर नहीं उतरा। हालेलुया, आपको समझना है। कह रहे यहाँ पर इसका जाल खाली था, इसने चमत्कार देखकर यीशु के पीछे आ लिया, बैप्टिज्म भी ले लिया होगा, लेकिन उसके बाद कह रहा है कि ये पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति नहीं था। और समय में कह रहा है इसका बिजनेस डाउन हो गया और इसने उसी समय छोड़ दिया। यीशु मसीह नहीं है, नहीं सुन रहा। लेकिन ये वो व्यक्ति कह सकता है जिसने पवित्र आत्मा नहीं पाया, गलत अंगीकार कर गया है। और लेकिन क्या हुआ? और उसके बाद यीशु मसीह ने फिर इसके साथ चमत्कार किया। और फिर उसके बाद कह रहा है कि इसने प्रेरितों के काम में कह रहा पेंतीकोस्टल के दिन कह रहा पवित्र आत्मा उतरा और इसके ऊपर जबरदस्त तरीके से अन्य भाषा उतरने लगी यीशु मसीह के नाम में। पतरस कह रहा है कि आशीष में बदल गया है। मैं कह रहा हूं यहाँ पर यीशु मसीह उसके पास आया और उसको बोला, कह रहा जब जाल भरवाए उसके बाद परमेश्वर ने उससे हिसाब लिया। उसको बोला, कह रहा कि पतरस, कह रहा क्या तुम मुझसे प्यार करता है? बोलता है हाँ पापा, कोई शक है तुझे? कहता है अंजाम मेमनों को चरा। कहता कि अच्छा ठीक है, लेकिन उसके बाद मैंने समझा यीशु मसीह ने कहा क्या तुम मुझसे प्यार करता है? दूसरी बार पूछा, बोलता हाँ करता हूँ। कह रहा कि जा मेरे भेड़ों की रखवाली कर। कह रहा कि परमेश्वर ने फिर तीसरी बार पूछा, कह रहा क्या तुम मुझसे प्यार करता है? अब टूट गया है पतरस। कहने लगा इसका मतलब कोई बात है, परमेश्वर मुझे तीसरी बार कह रहा है, तीसरी बार कह रहा है कि मुझसे पूछ रहा है क्या तुम मुझसे प्यार करता है? कहता है परमेश्वर तू तो सब कुछ जानता है, मैं तुझसे करता हूँ कि नहीं करता हूँ। और उसी समय कहने लगा, कह रहा जा मेरी भेड़ें चरा। पहले कहा मेमनों को चरा, फिर कहा भेड़ों की रखवाली कर, फिर कहता है भेड़ों को चरा। कहता है इसका मतलब पहले तू ट्रेंड नहीं था, आज तू ट्रेंड हो गया है यीशु मसीह के नाम में। अरे अभी ट्रेंड नहीं थे, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल कह रहा तुम ट्रेंड नहीं थे। कह रहा लेकिन ये तीसरा साल कह रहा जो परमेश्वर ने आपको फिर भी आपके साथ मिराकल कर दिया है, इसका मतलब यह है निराशा से बाहर आओ। अब तुम पृथ्वी के छोर तक गवाह ठहरोगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अब तुम्हारी बढ़ोतरी का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। झेलते झेलते आए हो समस्याओं को, लेकिन अब इस साल में नहीं झेलोगे, क्योंकि ये जुबली का वर्ष है मेरे लिए। बोलो आज। और
और इसी में पढ़ते हम प्रेरितों के काम में। देखो क्या हुआ जब पवित्र आत्मा इसके ऊपर उतरा तो क्या हुआ, हम देखते प्रेरितों के काम 2:14 में। हाँ पढ़ेंगे। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। पतरस के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा तो करा उन 11 के साथ खड़ा हो गया। हाँ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों। देखो कौन है ये, इसका मतलब पहले डरपोक था, क्योंकि यीशु मसीह का जब प्रचार कर रही थी मरियम तो उसी समय कह रही थी कि यीशु मसीह जिंदा हो गया, लेकिन उसी समय पतरस और यूहन्ना अंदर छुपे हुए थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो उसने कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुन लो। कह रहा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। वही उद्धार करता परमेश्वर है, वही छुटकारे का वर्ष है, वही गुलामी में से निकालने वाला है। कह रहा कि खुल्लम खुल्ला प्रचार करने लगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उतर आया था। उसकी सेवकाई में पवित्र आत्मा उतर आया है। आपके बिजनेस में अगर उतर आया है, बिजनेस तो बढ़ेगा। आपके ऊपर उतर आया है, कोई बीमार नहीं रहेगा। आपके ऊपर उतर आया है, कर्जे में से बाहर आओगे। रीजन कह रहा पवित्र आत्मा को पुकारते नहीं है, वो शरीर में था और वो चला गया। उसने कहा अब मैं जा रहा हूं, अब तुम जब भी निराश हो, जब भी तुम मुझे याद करो, जब भी चिंता में रहो तो पवित्र आत्मा को पुकारना। जब लोग पवित्र आत्मा को नहीं पुकारते, सेव कई डाउन, बिजनेस डाउन, शरीर डाउन, प्रॉब्लम डाउन, डाउन पर डाउन, डाउन पर डाउन, डाउन पर डाउन, टन 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 डाउन 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 टन 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 डाउन। अब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए, पवित्र आत्मा को पुकारना स्टार्ट करो, पवित्र आत्मा को पहला स्थान दो। कह रहा जो पवित्र आत्मा को पुकार रहे हैं, कह रहा कि वो जबरदस्त तरीके से उतर रहा है। आपका बिजनेस उठेगा, आपकी सेवकाई उठेगी। कह रहा कि नहीं जानते थे लोग, इसीलिए कह रहा निराशा का जीवन जी रहे। लेकिन अगर आज जिन लोगों ने जान लिया है, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो परमेश्वर कि आज मैंने जान लिया है पवित्र आत्मा तू है, तू आसपास है, तुम्हारे संग है, तुम्हारे बच्चों के आसपास है। ये मनुष्य की नहीं सुनूंगा, मैं तेरी सुनूंगा, तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। डॉक्टर कह रहा है, मनुष्य कह रहा है तुझे कैंसर हो गया है, तुझे टीबी हो गई है, तुझे एड्स हो गया है, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। बोलो आज ये जुबली का साल है, मैं तेरी नहीं सुनूंगा, मैं अपने परमेश्वर के कलाम की सुनूंगा। करे कि मैं करे पवित्र आत्मा को पुकारूंगा, चंगा हो जाऊंगा। पवित्र आत्मा आएगा, करा पवित्र आत्मा अंदर आएगा, दुष्ट आत्मा बाहर जाएगी। पवित्र आत्मा अंदर आएगा, कर्जे बाहर जाएंगे, बीमारियां बाहर जाएं, कर्जे बाहर जाएं, शर्मिंदगियां बाहर जाएं, नशे वाली आत्मा बाहर जाए, लड़ाई झगड़े वाली आत्मा बाहर जाए। पवित्र आत्मा अंदर आए लोगों के यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर है, याद रखना जिसने पवित्र आत्मा नहीं पाया उसके अंदर भी पवित्र आत्मा है। लेकिन वो जब आप उसको पुकारना बंद कर देते हैं तो वो काम करना बंद कर देता है, आपको आसपास से देखता है, घेरे रहता है। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे? चाहते हैं तो अपने हाथों को उठाऊं और आज कहूं कि परमेश्वर आज हमने सीखा है कि पवित्र आत्मा जी हम जानते हैं शरीर नहीं आत्मा के चलाए चलने वाले बने। हम आज से आत्मा के चलाए चलने वाले बने। ये सब भेड़ें तेरी है, ये सब कुछ तेरा है। परमेश्वर हम विनती करते हैं इस समय परमेश्वर हम आज से भेड़ों की रखवाली करने वाले बने, भेड़ों के चरवाहा बने। अपने घर में भी, आपके घर में भी भेड़े हैं। कितने लोगों के घर में भेड़े हैं? हाथ उठा के बताओ कितने लोगों के घर में भेड़े हैं? कितने लोगों के घर में भेड़े हैं? हैं भेड़े? झूठ नहीं बोलना, सच बताओ, भेड़ है किसी के घर में? हाथ उठा के बताओ। देखो कितने डरपोक हैं, चुप हो जाते हैं। आप सब जितने आपके मेंबर हैं सब भेड़े हैं घर में। किसी ने सुनो, किसी ने कहा कलीसिया, कह रहा कलीसिया करे किसी की नहीं है। मैं कह रहा हूं लेकिन परमेश्वर ने कहा कलीसिया यीशु मसीह की है। लेकिन वो बोलता है, कह रहा है कि सुनना ध्यान से, कलीसिया को चराने के लिए उसने एक चरवाह दिया है। इसलिए उसने कहा कि तू अपनी भेड़ों को चरा पतरस, अगर नहीं चराएगा तो कोई और चराएगा। इसलिए मैं क्यों चरने दूं किसी और को? मैं तो रखवाली करूंगा तुम्हारी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपकी समझ में आया? इसलिए हर पास्टर, हर व्यक्ति अपनी कलीसिया में ये प्रचार करता है दूसरे चर्च नहीं जाना, हमारी तरफ ध्यान रखना। समझ में आई मेरी बात? वो अच्छा करते हैं, गलत नहीं करते। आप में चरवाने का टैलेंट है, चरवाओ। हमारे में टैलेंट है, हम चराएंगे। इसलिए परमेश्वर ने पतरस को कहा था मेरी भेड़ें
गुमराह ना हो जाए। तू चरा 3 बार का, मेमने चरा, बच्चे चरा, छोटे चरा, चाहे बड़े चरा, लेकिन चरा नहीं समझा करा। चराना भी है और रखवाली भी करना है। पादरी को सिर्फ चराना प्रचार करना नहीं आता, प्रॉफिट बजिंदर को उनकी रखवाली करनी भी आती है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आपको विश्वास करना, इसका मतलब रखवाली ये, अगर दुख सुख में मैं आपके साथ खड़ा ना हूं तो मैं पास्टर नहीं हूं। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप घटी में, आप बीमारी में, आप समस्या में, जो लोग मेरे मेंबर हैं, जो लोग किसी से पूछ लो, आदि